नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग कमलाड़ाई कॉलेज गोपालगंज। छात्रों, यह वीडियो बीए पार्ट 1 कंपोजिशन 50 वालों के लिए है। बिहारी लाल जी के दोहे इससे पूर्व के वीडियो में उस पर व्याख्या की, चर्चा की। आज पुनः इसका अगला भाग बिहारी लाल जी के दोहे का पर व्याख्या की जाएगी। दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी नैनन ही सो बात। शब्दार्थ को देखिए। इसमें कहत का मतलब अर्थ है कहते हैं या इच्छा व्यक्त करना। नटत मतलब नहीं नहीं करना। रिझत मतलब प्रसन्न होना। खिजत मतलब खींचना, गुस्सा होना। खिलत मतलब खुशी व्यक्त करना, पुलकित होना। लजियात लजाना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य कलश के बिहारी के दोहे नाम पाठ से लिया गया है। इसके जो रचनाकार है वह रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी जी हैं। इस दोहे में श्रृंगार रस भरा है। बिहारी लाल जी इस दोहे में इस दोहे में दो प्रेमी को बात करते हुए दिखाए हैं। जब भीड़ भौन में अर्थात भीड़ में जब दो प्रेमी कैसे बात कर रहे हैं, उस अवस्था का वर्णन करते हैं जब दो प्रेमी जब भीड़ भाड़ वाली जगह में नैनन से अर्थात आंखों से ही बात करना पड़ता है बड़े लोगों के बीच। उसका वर्णन बड़ा ही चतुरता से करते हैं कि ऐसी स्थिति में जो है तो नायक और नायिका आंखों ही आंखों में कैसे रूठते हैं, फिर मनाते हैं, फिर आंख मिलाते हैं, प्रसन्न होते हैं और कभी-कभी शर्माते भी है। इसका चित्रण बड़ा ही मनमोहक ढंग से इस दोहे में बिहारी लाल जी करते हैं। तात्पर्य है कि बिहारी लाल जी इस दोहे में दो प्रेमियों के बीच इशारे से की हुई वार्तालाप का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है उस बीच में दो प्रेमी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों में बात कर रहे हैं कि लोगों को पता भी न चले और इशारों में प्रेमी अपनी प्रेमिका से पूछता है और प्रेमिका उसका उत्तर ना में देती है। फिर वह रूठ जाता है और फिर उसे मनाने के लिए प्रेमिका आंखों ही आंखों में इशारा करती है। तो जब दोनों आंखें मिलती है तो फिर दोनों शर्मा जाते हैं। दोहा छंद में लिखा गया ब्रज भाषा में दोहा छंद प्रयुक्त है। ब्रज भाषा में लिखा गया है। मुक्तक काव्य शैली है। श्रृंगार रस है और इसमें कहत नटत रिझत खिझत में ध्वन्यात्मक अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला जो इनका दोहा है वह है, पतरा ही तिथि पाइए वा घर के चौपास नित्य प्रति पुण्यो रहत आनन ओप उजास। बिहारी आनन ओप उजास।
शब्दार्थ के अंतर्गत पत्रा मतलब तिथि पत्र, नित्य प्रति हर रोज हर दिन, पुनियोई मतलब पूर्णिमासी, आनंद मतलब मुख, उजास मतलब प्रकाश, पोख मतलब चमक। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक बैठा हुआ नायिका के मुख सौंदर्य के बारे में, उनकी मुख की सुंदरता के बारे में सोच रहा है कि नायिका का जो मुख है इतना सुंदर है कि घर के चारों तरफ सुंदर उजाला बिखरा रहता है, मानो कि दिन रात पूर्णिमा की ही तिथि हो, ऐसा लगता है। पूर्णमासी का जो चांद है, अब ऐसा लगता है कि मतलब पूर्णमासी का चांद पूरा हुआ होता है पूर्ण, और दुधिया चांदनी चारों ओर जो है सो बिखेरती रहती है। जैसे लग रहा है कि उसकी नायिका का जो मुख का सौंदर्य है, उससे लग रहा है कि हमेशा उनको देखने से ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रोज पूर्णमासी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पतरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूर्णमासी की तिथि का पता करना है तो सीधे नायिका के घर पे के पास आ जाइए और यहाँ रोज ही पूर्णमासी दिखेगा। नायक जो है यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य, उनके मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो वह उसके मुख को पूर्णमासी का चांद दिखता है नायक को। इसमें भी दोहा में ही छंद में लिखा हुआ है, ब्रजभाषा है का प्रयोग है, और श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार है। नायक के मुख नायिका के मुख के सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, मुक्तक काव्य शैली है, दोहा छंद का प्रयोग है। अगला जो दोहा है, भूषण भार सम्हारी है, क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाई न परत धर, शोभा ही के भार, बिहारी शोभा ही के भार। भूषण का शाब्दिक अर्थ आभूषण से है, श्रृंगार से है। भार वजन, सवारी मतलब संभालना, तन शरीर, सुकुमार का अर्थ कोमल, सूधे मतलब सीधा, पाय मतलब पांव, परत परना, धर धरा या धरती, भार वजन। बिहारी लाल जी इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी सुंदरता कितनी है कि आभूषण का जो भार है उससे उस भार को भी इतनी कोमल है, उनके सौंदर्य, उनकी कोमलता, शरीर की कोमलता इतनी कोमल है, सुकुमार है, उनका तन जो है इतना कोमल और सुकुमार है कि भूषण अर्थात आभूषण श्रृंगार जो गहने हैं उसका भार भी वह वहन नहीं कर पा रही है। इसका वर्णन इस दोहे में करते हैं। भूषण भार संहारी है, अर्थात आभूषण का भार संभाल रही है, मगर क्यों संहारी है, क्यों यह तन सुकुमार, इनका तन इतना सुकुमार है, शरीर इतना सुकुमार है, कोमल है कि श्रृंगार का भार भी संभाले नहीं संभलता। इतना भार उसको इतना भारी लगता है, वजनदार लगता है कि सूधे पाय न परत धर, जब सीधे तब सही ढंग से वह पांव धरा पर रख नहीं पाती है, शोभा के भार से अर्थात श्रृंगार के भार से वो सीधे पांव धरा पर रख नहीं पाती है, मटक मटक कर चल रही है, डगमगाती चल रही है। अर्थात यहाँ पर बिहारी लाल जी पुनः फिर पूर्व के दोहे की तरह कुछ बढ़ा चढ़ाकर
इसमें कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्त्री नहीं कि उसे अपना गहना बहुत भारी महसूस हो, वो तो और ज़्यादा लालायित होती है और ज़्यादा पहनना चाहती है। इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। भाषा पूर्व के दोहे की भांति ही ब्रज है, दोहा छंद है, मुक्तक काव्य शैली है। भूषण भार में अनुप्रास अलंकार है। अगला जो दोहा है उनका, लिखन बैठी जाकी सब ही, गही गही गरब गरूर, भय केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर, बिहारी चतुर चितेरे क्रूर। शब्दार्थ के रूप में जाकी मतलब जिसकी, सभी मतलब होता है चित्र, गरूर मतलब गर्व, गरूर मतलब अभिमान, कहते मतलब कितने, चितेरे चित्रकार, क्रूर मतलब बेवकूफ। बिहारी लाल जी कहते हैं उस नायिका के रूप का भी क्या खूब है, जिसके चित्र को बड़े बड़े गौरव प्राप्त व्यक्ति या गौरव चित्रकार, अभिमान से भरा हुआ चित्रकार, इस संसार के बड़े बड़े चित्रकार आए, मगर उस नायिका के चित्र बनाने में सक्षम नहीं हुए, वो बेवकूफ बन गए। कारण यह था कि उस नायिका का जो रूप है वह क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा था, बदलता ही जा रहा था। इसीलिए कोई भी महान से महान चित्रकार उस नायिका के रूप का चित्र बनाने में असक्षम हो जाता है। छात्रों, इस दोहे में श्रृंगार रस है और ब्रजभाषा प्रयुक्त है। यहाँ देखेंगे कि गही गही में गही गही गर्भ गरुड़ में गर्भ गरुड़ में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। गही गही पुनरुक्ति अलंकार है। जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है, लेकिन जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चतुर चितेरे में भी अनुप्रास अलंकार है। और धन्यवाद। फिर अगले वर्ग में पुनः आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।